ट्रेडिंग में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होती, प्रॉब्लम होता है रिस्क रिवॉर्ड का। लोग 10 ट्रेड लेते हैं जिसमें के 7 ज्यादातर लूज करते हैं। 3 में भी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी 90% ट्रेडर जो होते हैं यहीं पे गलती करते हैं। आज मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, प्रो ट्रेडर इसे यूज कैसे करते हैं और एक बिगिनर ट्रेडर भी कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो। अगर तुम मान लो 1000 का रिस्क ले रही हो और 3000 का तुम्हें रिवॉर्ड पाना है, मतलब 3000 तुम्हें प्रॉफिट करना है, तो तुम्हारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:3। मतलब आपने एक पार्ट तो लॉस लेने के लिए रेडी हो, लेकिन 3 पार्ट आप प्रॉफिट लेने के लिए भी रेडी हो, राइट। अब यहाँ पे एक ना मैजिक समझो। अगर तुम यहाँ पे 10 ट्रेड लेते हो जिसमें से तुम ज्यादातर अगर लॉस करते हो, 6 में मान लो तुम्हारा स्टाइल हिट हो गया, ठीक है, यानी कि 6000 का तुम्हें लॉस हो गया, लेकिन फिर भी सिर्फ 4 ही ट्रेड में अगर तुम प्रॉफिटेबल रहते हो ना, फिर भी तुम प्रॉफिट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो तुम्हारा वो रिस्क रेशियो था वो 1:3 था, राइट। यहाँ पे अगर तुम्हारा एसएल 6 बार अगर हिट करता है, यानी कि तुम्हारे 6000 रुपए कटते हैं, राइट। 10 ट्रेड में अगर तुम सिर्फ 4 ट्रेड में विन करते हो तो 3000 गुने अगर 4 करें तो कितना हो रहा है, 12000। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर आपका एसएल 6 बार भी हिट होता है और सिर्फ 4 बार ही अगर आपका टारगेट प्राइस हिट होता है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे डबल रेशियो में आपका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिगिनर यहाँ पे क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं। स्मॉल प्रॉफिट वो बुक करते हैं और बड़ी लॉसेस को वो होल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल वो एसएल लगाते भी है तो काफी ज्यादा वो रिस्क ले लेते हैं कि भाई यहाँ से तो वो मार्केट रिवर्सल जा सकता है, और वो कहीं ना कहीं एक होप के चक्कर में उसका जो एसएल है करता है और वो बड़े लॉसेस का शिकार बन जाते हैं। और जिसके बाद कहीं ना कहीं वो 5 ट्रेड अगर विन भी कर जाते हैं ना, उसके बावजूद भी उनका जो पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं रेड में दिखता है, क्योंकि उसका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, उसका रिस्क रेशियो सही नहीं है, उसका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। इन कारण से ही बिगिनर्स को ज्यादातर जो है लॉसेस का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी एक बिगिनर हो और इस रेशियो को अगर आप एक गांठ बांध के अगर सीख लेते हो, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो, 100% में श्योरिटी तो नहीं दूंगा क्योंकि वो आपके विवेक और आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ 100% तो नहीं, लेकिन 99% आपका चांसेस है कि आप आ सकते हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी। तो चलिए इसको रियल लाइफ में रियल चार्ट में समझते हैं कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन के अंदर हमें रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो सेट करना है, कैसे हम अपना ट्रेड लेने के लिए किस तरीके से यूज करना है, किस जोन में हमें कैसा चार्ट को एडजस्ट करना है। बता के नहीं, चलिए दिखा के सिखाते हैं। सो गाइस, आ चुका हूं मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने इथेरियम का USDT चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, क्रिप्टो में। सो आप किसी भी चार्ट में ओपन करोगे आपको लगभग ये चीज़ें आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने काफ़ी ट्रेड्स लिए हुए हैं और ये मार्केट अच्छा था, इसमें कुछ लॉसेस भी थे मेरे, लेकिन अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाए थे। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कैसे आप यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो सेलेक्ट करोगे अपने चार्ट पे और उसे अच्छे से एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से याद आया, अगर आपको परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना, अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देखना। छोटा वीडियो है लेकिन बहुत कुछ सीख जाओगे। सो जरूर से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैंने एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंट का मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, जो कि परफेक्ट नहीं है, आई नो, बट फिर भी मुझे जब भी ट्रेड लेने होते हैं तो ये 2 लाइंस मेरे बहुत काम आते हैं। कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेसिस्टेंट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया, जब इस जगह से वो मुड़ा, फिर यहाँ पे धीरे से वो नीचे आया, फिर थोड़ा सा साइडवेज की ओर जाते हुए फिर अचानक से फिर नहीं आया, फिर मार्केट ने थोड़ा मौज मस्ती करते हुए यहाँ पे आया, राइट, नीचे आया। तो चलो मैं प्रॉपर वहाँ पे टॉप पे तो इसको नहीं बाई कर सकता था और होल्ड कर सकता था क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगा इसमें। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट चार्ट में दिखाऊं, चलो अगर मैं इसको 15 मिनट का चार्ट में ओपन करता हूं तो जी हाँ, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मुझे मिल सकता था। अब यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इस वाले सपोर्ट के एरिया में मैं ड्रॉ करता हूँ, ओके। चलो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिल गया था। अब अगर मैं जूम करूँ चार्ट को थोड़ा सा, चलो तो फिर मैं दिखाता हूँ क्या बेहतरीन मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट दिया था। देखो मार्केट जब ऊपर आई, यहाँ से आप देख सकते हो एक बड़ा सा इनगल्फिंग पैटर्न बना एंड देन फिर कुछ एक यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिला बीच में। सो यहाँ से ऐसा चांसेस था कि मार्केट नीचे जा सकता है, ग्रीन कैंडल देखने को मिला मस्त मजेदार सा। इसके बाद एक यहाँ पे कैंडल देखने को मिला छोटा सा एंड देन फिर जो इनगल्फिंग पैटर्न बना यहाँ पे रेड वाला, तो इसी रेड वाले पैटर्न में मेरा एंट्री प्लान हो सकता था। अब ये क्यों हो सकता था, इसके पीछे क्या माइंडसेट है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो एक बार जरूर से देखना, तो आपको पता चलेगा कैंडल साइकोलॉजी क्या होती है। और साइकोलॉजी सीरीज के ऊपर एक बेस्ट सीरीज में लाने वाला हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत ही तगड़ा चीज़ इसमें बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही बेसिक और एडवांस चीज़ें साथ में सीखने को मिलेगा। सो चलिए अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आप अपना रिस्क रेशियो रिवॉर्ड जो है वो ड्रॉ करोगे, क्योंकि मेरा जो एंट्री था इस जगह पे वो बनने के चांसेस थे, इस जगह पे परफेक्ट, ठीक है। देखो मार्केट में कोई भी चीज़ 100% श्योरिटी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक जो हम होता है ना एनालिसिस जो करते हैं उसके भरोसे ही मार्केट में ट्रेड करते हैं। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे तो लॉन्ग एंड शॉर्ट 2 पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मार्केट जब नीचे जा रही है तो सिंपल है कि यार हम शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करेंगे, और मार्केट अगर ऊपर की ओर जाने की रहती तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करते हैं। तो और यहाँ पे 2-3 बार क्लिक हो गया था, जिस कारण से यहाँ पे 2-3 बार आ गया था। तो यहाँ पे एक जो मेरा एंट्री बन रहा था इस जगह पे मैंने जो ड्रॉ किया था, राइट, इस जगह पे, ठीक है। सो इस जगह पे मेरा अगर एंट्री प्लान होता तो यहाँ पे हम कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे साफ साफ देखने को आपको मिल जाएगा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:78 यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना। तो चलो इसको एडजस्ट कैसे करना है देखते हैं। चलो सबसे पहले एसएल तो यहाँ पे हम कम करेंगे। एसएल अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम 6 रुपये का यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, स्टॉप दो लिखा है ना 6.35, अगर हम 6.5 रुपये का यहाँ पे हम अगर ले रहे हैं रिस्क, तो मेरा रिवॉर्ड जो होगा, मेरा जो रेशियो होगा वो अब मेरा जो रिवॉर्ड होगा वो कितना होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं टैप करूँ तो देखो मैंने जस्ट जैसे ही थोड़ा सा रिस्क को मैंने कम किया, 6.35 पैसे जो यहाँ पे मैंने ऐड किए, तो मेरा रिवॉर्ड कितना हो जा रहा है 3.01 पर मतलब रेशियो। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हो अगर आपका, लेकिन एक मैं सही माइंडसेट के साथ अगर आप मार्केट में आना चाहते हो तो 1 रुपये आप लॉस करोगे, 3 रुपये प्रॉफिट के चांसेस देखोगे। तो ये होता है एक परफेक्ट तरीका। अगर आप एक बिगिनर हो, इस माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके ज़्यादातर चांसेस है कि आप लॉस में तो नहीं जाओगे। बाकी मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होती है। यहाँ पे आपको तगड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको हर एक चीज़ को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो इसके पीछे भी एक गहरी साइकोलॉजी है। एक बेहतरीन मैं साइकोलॉजी बताता हूँ इसके ऊपर। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो हो सके तो आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठो, जितने भी सारे मैं पॉइंट्स बताता हूं, और एक समराइज नोट बना लो, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत काम देने वाला है। देखो ट्रेडिंग में जो है ना, प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादातर बिगिनर्स के माइंड में ये सेट हो जाता है कि मैं अगर हर ट्रेड में प्रॉफिटेबल करूंगा तो मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा, या फिर मिलियनर्स बिलियनर्स जो भी होता है वो मैं बन जाऊंगा, रातों रात में रईस हो जाऊंगा। तो ये आपकी जो थिंकिंग है ना, सबसे वाहिया थिंकिंग है। प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो लॉस को कंट्रोल करना जानते हैं और विनर्स को वो ग्रो करने देते हैं। अगर तुम सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड समझ गए हो तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सडनली इजी नहीं होने वाली है, लेकिन तुम इमोशनल ट्रेडर से बाहर निकलना स्टार्ट कर दोगे, जो कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है अगर ये चीज सीख लेते हो तो। क्योंकि जब तक आपकी साइकोलॉजी मजबूत नहीं होगी, जब तक आप अपने माइंड को खुद से कंट्रोल करने नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि अरे यार 4 ट्रेड में लॉस कर लिया हूँ, 6 ट्रेड में मैं विन करता हूँ, फिर भी मैं कहीं ना कहीं लूजर ही हूँ। और यही चीजें, यही थिंकिंग आपको कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए रोकेगी, हमेशा रोकेगी। अगर आपने इन चीजों पे काम करना शुरू किया और इन चीजों पे अगर आप विन कर सकते हो तो आप डेफिनेटली ट्रेडिंग में भी विन कर सकते हो। ट्रेडिंग कोई एक गेम नहीं है, एक स्किल्स है जिसको अगर आप सीखते हो तो वहां से आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखो एक चीज जो है ना वो दिमाग में हमेशा से बैठा लो कि अगर कोई ट्रेड छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, छूट जाए, नेक्स्ट टारगेट फिर से आएगा। आपको बिल्कुल ही पेशेंस के साथ, बिल्कुल ही काम माइंडसेट के साथ मार्केट में बैठना पड़ेगा। कई बार तो ऐसे होता है ना, जब कोई बड़े बड़े लॉसेस करने लगता हूँ, बड़े बड़े लॉसेस को होल्ड करने लगता हूँ, तो दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है कि भाई ये कैसे हो गया। मैं पिछले कई ट्रेड्स में अगर देखा हूं तो मैं सब में विन कर रहा था, लेकिन अचानक से ये लॉस के कारण मेरा दिमाग जो है बिल्कुल खराब हो जाता है। इस कारण से ही ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में क्विट कर देते हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा लॉसेस करने लगते हैं, या फिर खुद को बर्बाद भी कर लेते हैं। सो डेफिनेटली आपको रिस्क रिवॉर्ड समझना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना चाहिए, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझना चाहिए। और ये सारी चीजें अगर आपको समझना है तो मेरा फ्लैगशिप सीरीज जो है जरूर से बिंग वॉच कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी बिगिनर्स गाइड वीडियो बनाया है। अगर आपको साइकोलॉजी के ऊपर डेप्थ में अगर जानना है, बात करनी है, तो अपकमिंग सीरीज का वेट करो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियोस में लाने वाला हूं, जिसके कुछ थंबनेल्स आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग में कैसे लोग ट्रैप होते हैं, कैसे अपना माइंडसेट लूज कर देते हैं, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत सारी चीजें आप लोग को आने वाले सीरीज में पता चलने वाली है। डेफिनेटली उस वीडियो को वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी से, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस मेरा आई थिंक वही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।